नमस्कार दोस्तों, नीट शास्त्र में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन एंड इट्स कॉन्सेप्ट का एक और वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ 5-6 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उन्हीं 5-6 क्वेश्चन पे बेस्ड आपके 5-6 कॉन्सेप्ट्स होंगे, 5-6 चीज़ें होंगी जिनको आप जानेंगे, 5-6 फैक्ट्स होंगे जिनको आप 10 से 12 मिनट में 5 नए चीज़ों पे सवाल बनाना सीख जाएंगे। जल्दी सवाल बनाना सीख जाएंगे, उनके बारे में ट्रिक्स आप जान लेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए आप बने देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही आपके लिए नई वीडियो आए आपके लिए उसका नोटिफिकेशन ज़रूर प्राप्त हो। चलिए आज के लिए हम लोग क्वेश्चन एंड इट्स कॉन्सेप्ट के सीरीज़ में शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोडक्ट ऑफ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो वुड्स रिएक्शन में नहीं बन सकता है? तो वुड्स रिएक्शन में नहीं बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इथेन, हेक्सेन, प्रोपेन एंड बोथ सी, बी एन सी बोथ। तो बी एन सी बोथ यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप क्वेश्चंस में ऑप्शन जब मिलते हैं तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, एलिमिनेट कीजिए। आपको जैसे वुड्स रिएक्शन में एक चीज़ पता है कि वुड्स रिएक्शन में ऑड नंबर ऑफ कार्बन की चेन नहीं बन सकती है। ठीक है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करना, सही ऑप्शन आपको जानना। जैसे आपको ये नहीं पता है कि ऑड वाली चेन नहीं बनती है, लेकिन आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन में क्या क्या बन सकता है। तो वुड्स रिएक्शन में इथेन बनता है, हेक्सेन बन सकता है। अब यहाँ पे बोथ बी एन सी एक ऑप्शन दिया हुआ है तो बी जब बन रहा है तो बी एन सी वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ही बचा जो करेक्ट हो सकता है। ठीक है, कौन सा बचा? ये सारे तो बनते हैं। ठीक है, तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी। आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए ताकि आपकी ऑप्शन करेक्ट करने की, आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा जो है प्रोपेन। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन नहीं बनती है वुड्स रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन क्योंकि दो एल्काइल ग्रुप के बीच में ये रिएक्शन होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बताया ये एक CH3 ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप ये रहा, एक CH3 ग्रुप ये रहा। तो CH3 बॉन्डेड विद CH3, तो यहाँ पे चांसेस नहीं होते हैं कि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन बन पाए। वन ऑफ द बिगेस्ट डीमेरिट ऑफ द रिएक्शन इन विच वी कैन नॉट प्रिपेयर एल्केन्स ऑफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 1 में ये ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें ये नहीं फॉर्म होता है? कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें वुड्स रिएक्शन में वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता? तो उसका आंसर होगा प्रोपेन। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये कह रहा है कि कोरी हाउस सिंथेसिस अकर्स इन बिटवीन। कोरी हाउस सिंथेसिस जो रिएक्शन होती है वो कौन सी स्पीसीज़ के बीच में होती है, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2 अल्कोहल्स के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 2 अल्काइल हैलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ CuI एंड Li। किसके बीच में? CuI एंड Li के बीच में, एंड 2 अल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोरी हाउस सिंथेसिस आपको ये चीज़ माइंड में आ रही होगी कि ये 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में होती है, 2 अल्काइल हैलाइड के बीच में होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे 2 अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे तो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप ये वाले ऑप्शन को करेक्ट मत कर दीजिएगा। आंसर होगा ये, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस सब आपको याद रखनी ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ नेम रिएक्शन विद रिएजेंट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन याद रखिए। यहाँ पे क्या होगा? 2 अल्काइल हैलाइड्स के बीच में कोरी हाउस सिंथेसिस होती है इन प्रेजेंस ऑफ CuI एंड लिथियम। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बहुत ही सिंपल और सरल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड से कहने का ये मतलब है ऐसा कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डाइओइक एसिड, यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप प्रेजेंट हों। ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसा कौन से कंपाउंड्स हैं, ऐसे कौन से स्पीसीज़ यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं। अब आप जानते हैं कि बेंजोइक एसिड तो सिंगल COH वाला है, सक्सिनिक एसिड 2 वाला है, एडिपिक एसिड 2 वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी में भी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बोथ बी एंड सी। तो आप इन दोनों में से किसी एक को टिक मत कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी को बबल कीजिएगा, डी को, बी एंड सी बोथ। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग ने 3 चीज़ें देखी, वुड्स रिएक्शन के बारे से जाना, कोरिया सिंथेसिस के बारे से जाना, डायोइक एसिड में, और एडिपिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड के बारे में जाना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे। MgSO4.XH2O, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X एंड रिवीलिंग इट्स कॉमन नेम। ऐसा कौन सा इस सॉल्ट में, वाटर ऑफ हाइड्रेशन में जो X वैल्यू दी हुई है, तो X की वैल्यू क्या है और इस कंपाउंड का, इस सॉल्ट का कॉमन नेम क्या है जो करेक्ट रिवील कर रहा है। तो MgSO4.7H2O करेक्ट होता है। 7H2O वाले क्या क्या ऑप्शन है अब आप देख लीजिए। 6H2O एप्सम सॉल्ट नहीं होगा, लेकिन 7 डोलोमाइट, 7 सही है लेकिन ये नाम गलत है। ठीक है, 7 मैग्नीशियम ब्लेंड, ये नाम गलत है। सही ऑप्शन है 7 विद एप्सम सॉल्ट, इसका कॉमन नेम होता है एप्सम सॉल्ट एंड XH2O पे आएगा 7H2O। MgSO4.7H2O इज कॉल्ड एज एप्सम सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर एडेड टू द सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज़। जब सॉल्यूट पार्टिकल हम लोग डालते हैं सॉल्वेंट में तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या अंतर आता है, एलिवेट होता है, अनचेंज्ड होता है, डिप्रेस होता है, या अनप्रेडिक्टेबल, या प्रेडिक्ट नहीं किया जा सके। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे होता है डिप्रेस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है। डेल्टा TF हम लोग निकालते हैं, मोलैलिटी पे बेस्ड होता है ये। KF होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट का जाता है, ये सॉल्यूशन का ग्राफ जाता है, यहाँ पे ये ऐसे चेंज आता है। देन वी कैलकुलेट दिस डेल्टा TF, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग डेल्टा TF निकालते हैं। तो टेम्परेचर में क्या आ रहा है, एक डिप्रेशन आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ रहा है। ठीक है, डिप्रेस्ड हो रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, जिसमें हम लोग जानेंगे यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऑप्शन नंबर बी है साइमन सेंटीमीटर पर मोल। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, बोथ A एंड D। तो आप यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस का आपको यूनिट याद होगा। इस मोलर कंडक्टेंस की यूनिट होती है साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी तो नहीं है, आप ये जान गए ऑप्शन। लेकिन फिर आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि साइमन एंड ओम इनवर्स S इज़ इक्वल्स टू ओम इनवर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कि ऑप्शन सी भी करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C एक ही चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा। बोथ A एंड D, माफ़ कीजिएगा, बोथ A एंड C यहाँ पे लिखना चाहिए था, ये मेरी गलती है। बोथ A एंड C, ठीक है, ऐसे होगा। ऑप्शन नंबर D में क्या होगा, बोथ A एंड C। ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसकी यूनिट निकलती है इस फॉर्मूले के बेस पे। ठीक है, किसके बेस पे, लैम्डा m इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000/m। 1000/m लेने पे क्या होता है, मोलैरिटी जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ उसमें जो वॉल्यूम होती है वो ml में होती है, इसीलिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लायर एंड कापा इज़ G/R। ठीक है, यहाँ से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस आज हम लोग ने जाना। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, सॉलिड पार्टिकल सॉल्वेंट में ऐड होता है तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट पे अंतर पड़ता है। मैग्नीशियम, यहाँ पे हम लोग ने आइसोलेशन एंड मेटलर्जी चैप्टर से हम लोग ने ओर्स के बारे में जाना, मैग्नीशियम सॉल्ट के बारे में जाना। ठीक है, एप्सम सॉल्ट के बारे में मैंने बताया आपको। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोरिया सिंथेसिस, वुड्स रिएक्शन और डायोइक एसिड के बारे से जाना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नीट रिलेटेड सारी जानकारियों के लिए बने रहें नीट शास्त्र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।